हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट फर्स्ट यूनिट्स एंड मेज़रमेंट ये चल रहा है और डिस्कस कर रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस। मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि डायमेंशन हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि डायमेंशंस के जो एप्लीकेशंस हैं वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फार्मूला और एनी फिज़िकल इक्वेशन। ये हम लोग चेक करेंगे कि जो गिवन इक्वेशन है या जो गिवन फार्मूला है वो डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये आप लोग देखेंगे। समझिए बहुत ध्यान से, हम लोग बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और जो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसमें ये है टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एनी फिज़िकल इक्वेशन। अब आप देखिए, कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, इसके पीछे जो प्रिंसिपल है उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जैसे मान लीजिए मेरा क्वेश्चन आपसे ये हो कि आपके पास एक बॉडी है जिसका मास है 5 किलोग्राम और एक रॉड है, उसकी जो लेंथ है वो लेंथ है 3 मीटर। अब आपसे कहा जाए कि इनको ऐड कर दीजिए। बॉडी का मास 5 किलोग्राम, लेंथ जो है वो 3 मीटर, आप इसको ऐड कर दीजिए। तो कैसे ऐड करेंगे? आप सोच सकते हैं शायद कन्वर्ट कर दें, लेकिन आप जानते हैं एक मास है और एक लेंथ है, इसलिए मास को लेंथ में, लेंथ को मास में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को दूसरे टाइप की फिज़िकल क्वांटिटी में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो इसलिए मास को आप मास में तो ऐड कर सकते हो, लेकिन लेंथ में ऐड नहीं कर सकते हो। मास में जब आप मास को ऐड करोगे तो मास ही मिलेगा, कोई और फिज़िकल क्वांटिटी आप लोगों को नहीं मिल जाएगी। आप मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप ऐड कर दीजिए, तो आप जानते हैं केवल आप ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को ही ऐड कर पाओगे जिनका नेचर सेम होता है। एनर्जी में एनर्जी को ऐड करेंगे तो एनर्जी मिलेगी, मास में मास को ऐड करेंगे तो मास मिलेगा, वेट में वेट को ऐड करेंगे तो वेट मिलेगा, लेंथ में लेंथ को ऐड करेंगे तो लेंथ मिलेगी, टाइम में से टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टाइम मिलेगा। यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जहाँ पर होता है तो वो एक ही टाइप की फिज़िकल क्वांटिटीज़ का हो सकता है, डिफरेंट टाइप की फिज़िकल क्वांटिटीज़ का नहीं हो सकता। और जो रिज़ल्ट मिलेगा, जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलेगी, वो भी उसी टाइप की, उसी नेचर की फिज़िकल क्वांटिटी होगी। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, अब मैं आपसे कहूँ कि एक इक्वेशन गिवन है कि a + b = c + d × e, ये एक इक्वेशन है। अब आप देखिए कि ये कब करेक्ट होगी। जो डायमेंशनली करेक्ट होगी वो तब करेक्ट होगी जब ये यानी a और b, अगर ये मास है तो ये भी मास हो, जो मिलेगा ये मास हो और प्लस ये भी मास हो, तभी तो सही ये होगी इक्वेशन, डायमेंशनली करेक्ट होगी। अगर ये मास है, ये लेंथ है, ये एनर्जी है, ये वेलोसिटी है, तो इक्वेशन गलत हो जाएगी ना। इसलिए कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली तभी करेक्ट होती है जब उसके जितने भी टर्म्स हैं a, b, c और d, d एंड d नहीं, d × e, ये टर्म हुआ। तो जब अगर इन सब की डायमेंशंस अगर सेम होंगी तो ही ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ
homogeneity the given equation will be dimensionally correct if and only if, कब, जब dimensions of physical quantity A is equal to dimensions of physical quantity B is equal to dimensions of quantity C या dimensions of quantity D into E। अगर इसके हर टर्म के जो डायमेंशंस हैं वो सेम होंगे तो ये जो जितने भी टर्म हैं इस इक्वेशन में ये सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे और उस केस में जो इक्वेशन होगी वो डायमेंशनली करेक्ट होगी। मैं आपसे मान लीजिए ये मास है, ये मास है, ये भी मास है, लेकिन D इंटू ई ये वेलोसिटी आ गई तो गलत इक्वेशन, क्योंकि आपने मास को वेलोसिटी में आप ऐड कर ही नहीं सकते, इसलिए फिर ये इक्वेशन जो होगी वो डायमेंशनली इनकरेक्ट होगी। अब इसको समझने के लिए हम लोग 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल 1, आप लिखेंगे कि इज़ द फॉलोइंग इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट। S इज इक्वल टू ut प्लस 6/7 AT स्क्वायर, ये एक इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। S इज इक्वल टू ut प्लस 6/7 AT स्क्वायर। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आप देखिए मैंने जो बताया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में, उसको अप्लाई करेंगे। आप देख रहे हैं S क्या है, ये है डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट। अगर ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है तो ये टर्म भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, और जो ये टर्म है ये भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तभी डिस्टेंस में जब डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो डिस्टेंस मिलेगी। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो आप इससे इसको देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो आप देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, सॉल्यूशन आप लिखेंगे कि इक्वेशन है S इज इक्वल टू ut प्लस 6/7 AT स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। फिर आप लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ, पहले लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन किसकी, S की, इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ S का मतलब आप जानते हैं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का मतलब लेंथ, तो ये इसकी डायमेंशन निकल आएगी। फिर आप देखेंगे कि फर्स्ट टर्म, डायमेंशन ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ राइट हैंड साइड, डायमेंशंस ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ राइट हैंड साइड, तो आप देखेंगे किसकी डायमेंशन निकल गई, ut की, डायमेंशंस ऑफ ut। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो चाहे फाइनल वेलोसिटी हो, यूनिट तो मीटर पर सेकेंड ही होगी, यानी डायमेंशन क्या होगी, मीटर जगह l और परसेंट t की पावर -1 lt -1, ये डायमेंशन होगी u की। तो lt -1 और टाइम की कितनी होती है, तो t की पावर +1, ये -1, ये 0, खाली ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, सिर्फ l बचा। तो आप देखिए l डायमेंशन इसकी भी थी, l डायमेंशन इसकी भी है। फिर आप देखेंगे इस टर्म को 6/7 AT स्क्वायर, आप लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ सेकेंड टर्म ऑफ राइट हैंड साइड। तो जो सेकेंड टर्म है वो है 6/7 AT स्क्वायर,
डायमेंशंस ऑफ 6/7 AT स्क्वायर। तो आप देखिए 6/7 तो एक नंबर है, कोई डायमेंशन इसकी होती नहीं है। फिर ए की डायमेंशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चाहे समझिए यूनिट से या डायमेंशन याद कर लीजिए। अगर आपने सोचा, अगर या तो आपको डायमेंशन याद है LT-2, अदरवाइज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर की जगह क्या होता है, मीटर किसका, यूनिट है लेंथ का, अपॉन मतलब T की पावर -1 स्क्वायर होता है LT-2। या आप याद रखें कि जो एक्सेलरेशन होता है उसकी डायमेंशन LT-2 होती है, और इनटू ये लिखा है T की T होती है, इसका है स्क्वायर। तो आप देखिए T स्क्वायर ये T-2 ये कैंसिल होगी, कितना बचा L। तो आप देख रहे हैं कि जो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड की है वही डायमेंशन ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ राइट हैंड साइड है, वही डायमेंशन ऑफ सेकंड टर्म ऑफ राइट हैंड साइड है। यानी जो गिवन इक्वेशन है उसके हर टर्म की जो डायमेंशन है वो इक्वल है, L है। इसलिए जो गिवन इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। आप लिखेंगे सिंस डायमेंशंस ऑफ each term of the given equation 1 are same, that is L. Hence given equation 1 is dimensionally करेक्ट। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ये आपका आंसर हुआ। लेकिन आप सोचेंगे अरे ये तो बड़ी गलत बात हो गई, सही क्वेश्चन तो आप जानते हैं ऐसे UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होती है। लेकिन यहाँ पर चाहे 1/2 हो, चाहे कुछ ना हो, चाहे 3/2 हो, चाहे 6/7 हो, तो जो डायमेंशन निकल के आएगी वो कैसी होगी, AT स्क्वायर डायमेंशन कैसी आएगी, L ही आएगी। इसलिए डिस्टेंस में डिस्टेंस को ऐड करें, डिस्टेंस मिलेगी। हो सकता है कि जो मोशन हो रहा हो वो किसी और टाइप से हो रहा हो, इसलिए आप सिर्फ देखते हैं डायमेंशन की बात कि डायमेंशनली जो इक्वेशन है वो सही है कि नहीं सही है। इसमें जो यहाँ पर जो भी एक नंबर लिखा होता है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, इसलिए उसका कोई भी रोल नहीं होता है ये चेक करने में कि जो गिवन इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो जो गिवन इक्वेशन थी वो डायमेंशनली करेक्ट थी। जैसे ऐसे देखिए एक और एग्जाम्पल, काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा 9th क्लास में कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ रखी है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v = u + AT, सेकंड है s = ut + हाफ AT स्क्वायर, थर्ड है v² = u² + 2as, और फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी शायद पढ़ी हो आप लोगों ने कि द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, nवें सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करी किसी बॉडी ने वो कितनी होगी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है S(n), यानी डिस्टेंस कवर्ड इन पर्टिकुलर nth सेकेंड, माने कि 4 सेकेंड, 5th सेकेंड, 7th सेकेंड, 10th सेकेंड, तो उसको लिखते हैं S(n). तो S(n) = u + हाफ A2n-1। यहाँ पर n क्या है, nवां सेकेंड, 5वां सेकेंड है तो n की वैल्यू 5 पुट कर दीजिए, अगर 10th सेकेंड है तो n की वैल्यू 10 पुट कर दीजिए। तो आपको ये देखना है कि जो ये इक्वेशन है कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो आप लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, आपको चेक करनी है करेक्टनेस, दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, वही कि इज़ द फॉलोइंग इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट। तो आप लिखेंगे कि इक्वेशन है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन nth सेकेंड S(n) = u + हाफ A2n-1। ये है, ये है। Is this equation is
डायमेंशनली करेक्ट। बताओ भाई, अब इसमें बहुत गलती होती है इस क्वेश्चन में। जैसे कि अब आप देखिए, समझिए, पहले मैं समझा दूं पहले आप लोगों को, फिर हम लोग इसको लिखेंगे कि आप देखिए कि एस एन लोग कहते हैं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की एल होगी, आपको लग रहा है यू इनिशियल वेलोसिटी, एल टी माइनस वन होगी, फिर हाफ कोई डायमेंशन होती नहीं है, एक ही एल टी माइनस टू ये होती है, फिर 2n माइनस वन। अगर मान लो n सेकंड की बात कर रहे थे, अगर n की थी 10 सेकंड, तो 10 सेकंड इंटू 2 कितना हो गया 20 सेकंड, और 20 सेकंड में से एक कम किया तो क्या आया 19 सेकंड आया, तो सेकंड ही ना। तो इसकी डायमेंशन है, अगर n जो है वो सेकंड है यानी टाइम है, तो 2n भी टाइम होगा, डबल करेंगे टाइम का टाइम तो मिलेगा। और टाइम में से केवल टाइम को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है कि केवल सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ को ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। इसलिए अगर 2n टाइम था तो 1 भी टाइम होगा और 2n माइनस वन भी टाइम होगा, तो ये था एल टी माइनस टू और ये लिखा t, तो हो गया एल टी माइनस वन। तो एल टी माइनस वन इसकी आई, एल टी माइनस वन इसकी आई, लेकिन इसकी लग रही है l। एस एन जो लग रहा है ये लग रहा है l, लेकिन यहीं पर आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि दिस डिस्टेंस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाई ए बॉडी इन nth सेकेंड इन ए पर्टिकुलर सेकेंड। ये जो डिस्टेंस कवर की गई है ये 1 सेकंड में कवर करी गई है, ऐसा नहीं है कि 5 सेकंड में डिस्टेंस कवर करी गई है, ऐसा नहीं है। डिस्टेंस कवर्ड इन ए पर्टिकुलर सेकंड यानी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है, इसका मतलब L अपॉन टी है। अगर L डिस्टेंस कवर करिए 1 सेकंड में, तो S की जगह कितना हो गया, S की जगह जो भी डिस्टेंस कवर करी उसने, मान ली करी 10 मीटर, और अपॉन इन ए पर्टिकुलर सेकंड तो अपॉन 1 सेकंड, तो हो गया L अपॉन टी यानी एल टी माइनस वन, ये इसकी डायमेंशन होगी। तो आप देखिए कि इसकी डायमेंशन आप निकाल चुके, ये भी एल टी माइनस वन आई, ये निकाली, ये भी एल टी माइनस वन आई, तो ये एल टी माइनस वन ये भी निकाल सकते हैं, समझ गए होंगे बात आप लोग। तो इसकी भी एल टी माइनस वन, इसकी भी एल टी माइनस वन, इसकी भी एल टी माइनस वन, तीनों डायमेंशन जो होंगी वो इक्वल होंगी, इसलिए जो गिवन इक्वेशन 2 है ये डायमेंशनली करेक्ट होगी। आप लिखेंगे कि एस सफिक्स n is distance covered in a particular 1 second, in a particular 1 second. So dimensions of S n इज इक्वल टू ये कितना हुआ L और अपॉन 1 सेकंड t, तो एल टी माइनस वन। अगर आपने डायमेंशन सोच ली है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज जाएगा गलत। तो आप लिखेंगे कि डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड is equal to dimensions of S suffix n, ये हो जाएगी एल टी माइनस वन, फिर डायमेंशंस ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ u की डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन, ये भी एल टी माइनस वन, और फिर हाफ ए टू एम माइनस वन। डायमेंशंस ऑफ सेकेंड टर्म ऑफ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ हाफ ए टू एन माइनस वन। तो मैंने बताया आपको हाफ की डायमेंशन नहीं, ए की एल टी माइनस टू, और इसकी मैंने बताया ये टाइम, तो 2n भी टाइम, और माइनस वन करा तो वो भी सब टाइम, तो इसका होगा t इतना, तो जाएगी एल टी माइनस
1। तो आप देख रहे हैं हर टर्म की डायमेंशन जो है वो सेम है, इसलिए गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। आप लिखेंगे कि सिंस डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड थी ना, हाँ लेफ्ट हैंड साइड की, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ सेकेंड टर्म ऑफ राइट हैंड साइड। सारी डायमेंशन सेम है, हैज़ given equation 2, this equation 2 is dimensionally correct, hence given equation 2 is dimensionally correct। तो ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। अब आप देखिए एक और तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, वो समझिए, जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेस्ड है। जितनी बातें हम लोग कर रहे हैं ये सब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 आप लिखेंगे obtain the dimensions and units of A, B and C in equation। कोई इक्वेशन है F इज इक्वल टू A प्लस B अपॉन T प्लस C इंटू V। ये कहा गया। अब आप बताओ कैसे करोगे। अगर आपसे कहा गया कि इनकी डायमेंशन बताना है और यूनिट बताने हैं, तो आप देखिए वही जो बात बताई थी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की मैंने आप लोगों को। आप लिखेंगे, देखिए कि अगर ये फोर्स है जो इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड, अगर ये फोर्स है तो हर टर्म फोर्स होगा, ये भी फोर्स होगा, ये भी फोर्स होगा और ये भी फोर्स होगा। सही है। आप लिखेंगे कि फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अगर ये F है तो A कितना होगा, F होगा। B अपॉन T कितना होगा, ये भी F होगा। जो C इंटू V लिखा है ये कितना होगा, ये भी F होगा। इस इक्वेशन का जो हर टर्म है ये F को रिप्रेजेंट करेगा। तो डायमेंशन ऑफ A, डायमेंशंस ऑफ A, ये F की डायमेंशन हो जाएगी। कितनी होती डायमेंशन F की, MLT -2, ये हो जाएगा। और अगर डायमेंशन निकल के आ गई तो यूनिट ऑफ A ये कितना है, देखिए M की लिखते हैं मास, मास का ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम। फिर लिखा है L, क्या यूनिट है, लेंथ का, मीटर। फिर लिखा है T, क्या यूनिट है, सेकंड, और -2। तो जैसे लिखा है MLT -2, तो आप लिख देंगे किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको आप न्यूटन भी कहते हैं। फिर आप जानते हैं, देखिए यहाँ से लिखा है कि B अपॉन T इज इक्वल टू F। जब B अपॉन T इज इक्वल टू F लिखा है तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इंटू T, ये हो जाएगा। तो डायमेंशंस ऑफ B, डायमेंशंस ऑफ B, तो F की डायमेंशन कितनी होती है, MLT -2, और T की होती है T। तो कितना हो जाएगा, MLT -1, MLT -1
यूनिट क्या बचेगी इसकी लिखेंगे किलोग्राम, इसकी लिखेंगे मीटर, इसकी लिखेंगे सेकेंड रेज़ टू पावर -1। तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ये होगी डायमेंशन और ये होगी यूनिट। ऐसे आप देखिए इसके बारे में C × V = F, तो C = F/V। तो डायमेंशन ऑफ C अगर देखेंगे, डायमेंशंस ऑफ C, तो F की डायमेंशन m/LT-2 और अपॉन V कितनी होती है LT-1। तो आप देखिए m तो ये बचा ही यहाँ पर m, यहाँ पर 1L है, यहाँ पर ही 1L सेल कैंसिल हो गया, यहाँ पर T-2 है, यहाँ पर T-1 है, तो बचा T-1। तो इसका जो यूनिट हुआ कितना हुआ, जो इसका ऐसा यूनिट हुआ m या किलोग्राम और इंटू T का सेकेंड रेज़ टू पावर -1। तो इस तरह से आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन और देखिए डिस्कस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन देखिए और एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4, इन गिवन इक्वेशन y = a sin ωt - k × x, obtain dimensions of omega and k, here t is time and x is displacement। ये निकालना है। आप देखिए वैसे जब आप लोग पढ़ लेंगे तो पता लग जाएगा आप लोग कि अभी इक्वेशन पढ़ी नहीं है आप लोगों ने, आगे पढ़ेंगे तो पता जाएगा कि यहाँ पर जो t है वो तो टाइम है और जो x है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ये पता होना चाहिए। जब क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में तो ये गिवन नहीं होगा कि t क्या है x क्या है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये पता होना चाहिए आप लोगों को। अब आप बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप अगर अपना दिमाग लगाएंगे, वैसे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं पाएगा, दिमाग लगाएंगे तो समझ जाएंगे कि यह y = a साइन, और साइन का क्या होता है थीटा होता है। तो ये एंगल है, ये पूरी चीज़ लिखिए ωt - kx, ये क्या हुआ, ये एंगल हुआ। अगर इस कॉन्सेप्ट से आप समझेंगे तो फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप लिखेंगे कि कंपेयरिंग, ये क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए, ये 2 तक हम सॉल्व कर चुके थे, 3rd इक्वेशन मान लीजिए कि कंपेयरिंग इक्वेशन 3, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 विद y = a sin थीटा। तो एंगल थीटा = हो जाएगा ωt - k × x। ये निकल के गया। अब आप सॉल्व कर सकते हो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप देखिए कि फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर ये एंगल है तो इसका हर टर्म यानी कि ωt भी एंगल होगा, जो kx ये भी एंगल होगा, तो हर टर्म इसका एंगल होगा। और आप जानते हैं कि डायमेंशन ऑफ एंगल जो होती है वो कितनी होती है, डायमेंशनलेस, L⁻0 या m⁻0 L⁻0 T⁻0 डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी हुआ करती है। तो आप लोग अब आप निकाल सकते हो। आप लिखेंगे कि फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो ωt हो गया ये भी थीटा हो गया, जो kx हो गया ये भी थीटा हो गया, तो ω = हो गया θ/t, जो k हो गया ये हो गया θ/x। तो डायमेंशंस ऑफ ओमेगा या डायमेंशंस ऑफ k = तो थीटा डायमेंशन कितनी होती है L⁻0 और अपॉन t की होती है t, तो कितनी हो गई t⁻, ऊपर आएगा तो -1, ये हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे थीटा डायमेंशन कितनी होती है L⁻0
अपॉन x डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट, तो उसकी होगी l, तो जाएगी l रेज़ टू पावर -1। तो इस तरह से हम लोग जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे टाइप के हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए। अभी हम लोग थ्योरी एक्सप्लेन कर रहे हैं यूनिट की। थ्योरी के बाद पूरा वीडियो जो होता है वो बनना चाहिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे, तो उसको बनाएंगे। पहले आप इसको समझिए, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे डिस्कस करिएगा, और उसके बाद हम लोग इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी वो सेकंड एप्लीकेशन पर बेस्ड होगी। तब तक के लिए बाय बाय।